सवेरे सवेरे किचन में से नाश्ता बना रही अनु के कानों में आवाज़ पड़ी, भाई आजकल तो लड़कियां क्या लड़के भी महफूज नहीं है। एक महीने में अपने शहर में 400 बच्चे गायब। आवाज़ हॉल में बैठकर समाचार देख रहे अनु के पति दिवेश की थी। अनु दिवेश को नाश्ता देकर बाहर की ओर बढ़ गई। दिवेश को मालूम था कि उसे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए जाना है, फिर भी एक बार फर्ज के तौर पर ध्यान से जाने की हिदायत देते हुए नाश्ता करने में जुट गए। इस पर अनु ने भी आमतौर पर दिए जाने वाला ही जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और बाहर का गर्म मौसम देखकर बिना छाता लिए ही घर से निकल गई। अनु आमतौर पर रिक्शे से ही सफ़र किया करती, क्योंकि उसके पास और कोई साधन भी ना था। स्कूल में सारे पेरेंट्स तहजीब से खुद ही सार्वजनिक दूरी बनाए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे। अनु का नंबर सबसे आखिर में था। उसके अकेलेपन की बोरियत को मिटाने के लिए ना जाने कहाँ से उसकी पुरानी सहेली शिखा भी उसी वक्त अपने बेटे की फीस जमा कराने वहां आ टपकी। चेहरे पर मास्क की वजह से अनु ने उसे पहचाना नहीं, पर शिखा ने उसके पहनावे और शरीर की बनावट से उसे झट से पहचान लिया और दोनों में सामान्य हाय हेलो के बाद लंबी बातचीत शुरू हो गई। दोनों सहेली एक दूसरे से दोबारा पूरे 6 महीने बाद मिल रही थी। यूं तो दोनों का आपस में एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, पर दोनों के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। घर पास होने की वजह से अनु और शिखा की मुलाकात कई बार रास्ते में एक दूसरे से हो जाया करती। धीरे धीरे बच्चों की दोस्ती अनु और शिखा तक आ गई। दोनों ही अक्सर छुट्टी के समय अपने बच्चों को लेने आते, तब उनकी भी मुलाकात हो जाया करती। दोनों एक ही रिक्शा शेयरिंग पर लेते, जिस पर उनके बच्चे पीछे बैठ जाया करते। अनु ने शिखा को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये मास्क भी ना, मैं तो बिल्कुल ही पहचान ही नहीं पाई तुम्हें। पर असलियत तो यह थी कि वह उसके पहनावे से धोखा खा गई थी, क्योंकि जिस शिखा के लिबास पुराने से दिखने वाले और कई दिनों तक एक ही जैसे रहते, वह आज एक महंगी सी नई साड़ी और कई साज श्रृंगार के सामान से लदी हुई थी। इसके चलते उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह शिखा हो सकती है। अनु ने उसकी महंगी साड़ी को हाथ से छूने की चाह से जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, शिखा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो, हाथ मत लगाओ। भले ही शिखा ने सार्वजनिक दूरी को जहन में रखकर बात कही हो, पर उसके शब्द थोड़े कठोर थे, जिसका अनु ने यह मतलब निकाला कि तुम्हारी औकात नहीं इस साड़ी को छूने की, इसलिए दूर ही रहो। अनु ने उससे चिढ़ते हुए पूछा, यह साड़ी कहाँ से? मेरा मतलब इतनी महंगी साड़ी पहनकर स्कूल में आने की कोई वजह? महंगी? यह तुम्हें महंगी दिखती है? अरे ऐसी साड़ियाँ तो मैं रोज पहनने के लिए ले रखी हूँ, शिखा ने बड़े घमंड में कहा। अनु अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही शिखा है जो अक्सर मेरे कपड़ों की तारीफ करती रहती थी और खुद के ऊपर दूसरे लोगों से हमदर्दी की भावना रखती थी। ये तो कुछ महीनों पहले उम्र से ज़्यादा बूढ़ी और बेबस दिखती थी, पर आज अचानक ही इसके चेहरे पर इतनी चमक और रौनक के पीछे क्या वजह है? पहले तो अपने पति के कुछ काम ना करने की मुझसे शिकायत करती थी, पर आज वह अचानक से चमक धमक कैसे? हाँ, हो सकता है कि विकास भाई को कोई नौकरी मिल गई हो सकता है उन्होंने कोई धंधा शुरू किया हो जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ हो, या कोई लॉटरी लग गई हो, तो क्या? मैं इतना क्यों सोचने लगी? अब हर किसी की किस्मत एक बार जरूर चमकती है, उसमें मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? जिनके पास पहले पैसा नहीं, ज़रूरी थोड़े ही है ना कि उनके पास कभी पैसा आएगा भी नहीं। भूतकाल की अपनी ही उधेड़ बुन में खोई अनु को
साक्षी उसके मुंह के सामने एक चुटकी बजाकर वर्तमान में लेकर आई और कहा, अरे भाई, कहाँ खो गई तुम? लाइन तो आगे भी निकल चुकी। अनु और शिखा कुर्सी के आगे बढ़ गए। वैसे एक बात पूछूं शिखा, तुम्हारी कोई लॉटरी वगैरह लगी है क्या? अनु ने बड़े ही सवालिया अंदाज में पूछा, जिसका शिखा ने बड़े ही उल्टे किस्म का जवाब दिया। क्यों, लॉटरी वाले ही पैसा कमाते हैं क्या? अब उन्होंने मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाया है तो पैसा तो आएगा ही ना। अब दिवेश भाई को ही देख लो, दिन भर अपने साहब के कहने पर कलम घिसते हैं, ऊपर से उनकी खरी खोटी सुनते हैं, पूरे दिन खच्चरों की तरह दफ्तर में खटते हैं, फिर भी रहेंगे तो हमेशा कर्मचारी ही। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत के नाम पर वे कौन सा पहाड़ तोड़ते हैं? सिर्फ दिन भर पंखे के नीचे बैठकर लिखा पढ़ी का काम ही तो करना होता है। इससे ज्यादा आराम और इज्जत की नौकरी और किसकी होगी? अनु ने शिखा को और नीचा दिखाने की चाह में उससे कहा, पढ़े लिखे हैं, आराम की नौकरी करते हैं। यो धंधे में कितनी भी दौलत कमा लो, पर समाज में सिर्फ पढ़े लिखे और नौकरी वाले इंसान की ही इज्जत होती है। बाकियों को तो सब अनपढ़ और गंवार ही समझते हैं। इस पर शिखा अकड़ गई और अपने पास अभी अभी आए 4 पैसों की गर्मी का ढिंढोरा अनु के आगे पीटने लगी। काउंटर पर अनु का नंबर आया। काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने फीस की लंबी चौड़ी रसीद, जिसमें दुनिया भर के चार्जेस जोड़ दिए गए थे, अनु को पकड़ाई। अनु ने घर पर पैसे जोड़कर जो हिसाब लगाया था, उससे कहीं ज़्यादा की रसीद देखकर उसकी आंखों से धुआं निकल आया। इतने पैसे तो उसके पर्स में भी न थे, पर इस बात को वह सबके सामने जताना नहीं चाहती थी, खासकर उस शिखा के सामने तो बिल्कुल नहीं। अनु ने कहा, मैडम, आप सिर्फ 3 महीने की फीस जमा कीजिए, बाकी मैं बाद में दूंगी। तभी अनु के हाथ से पर्ची लेते हुए शिखा ने अनु पर एहसान करने की चाह से अपने पर्स से एक चेकबुक निकाल अपने और उसके बच्चे की फीस खुद ही जमा कर दी। अनु को यह बर्ताव ठीक न लगा, जिसके चलते उसने बहुत मना भी किया। इस पर शिखा ने कहा, अरे भाई साहब को जब पैसे मिल जाए तब आराम से दे देना, मैं पेनल्टी नहीं लूंगी। और वह हंसते हुए बाहर की ओर निकल गई। स्कूल के बाहर निकलकर देखा तो मालूम हुआ कि छाता ना लेकर बहुत बड़ी गलती हुई। गर्म मौसम की जगह तेज बारिश ने ले ली। इतनी तेज बारिश में कोई भी रिक्शे वाला कहीं जाने को राजी न था। अनु स्कूल के दरवाजे पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, पर मन में यह भी डर था कि आखिर अभी तुरंत मेरे आगे निकली शिखा कहाँ गायब हो गई, वह भी इतनी तेज बारिश में। चलो अच्छा है चली गई, कौन सुनता उसकी ये बातें। 4 पैसे क्या आ गए, अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी। सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब फिर वही एक रिक्शा भी मेरे साथ शेयरिंग पर लेकर चला करेगी। मन ही मन खुद को झूठी तसल्ली देखती अनु के आगे रास्ते पर जमा पानी को चीरते हुए एक शानदार काले रंग की कार आ कर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर बैठी शिखा ने बाहर अनु को देखते हुए कहा, गाड़ी में बैठो अनु, इस बारिश में कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा। अनु को ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ा, पर उसका मन अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि यह वही शिखा है जो पैसे ना होने के चलते एक रिक्शा भी मुझसे शेयरिंग कर लिया करती थी। सीट बेल्ट लगा लो अनु, शिखा ने एक्सीलेटर पर पैर जमाते हुए कहा। अनु ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, कब ली, कैसे, मेरा मतलब कितने की? कैसे ली का क्या मतलब, खरीदी है, वह भी पूरे 40 लाख रुपए की। शिखा ने बड़े बनावटी लहजे में कहा। अनु के अंदर ईर्ष्या का भी अंकुर फूट पड़ा। आखिर कैसे इसने इतनी जल्दी इतने पैसे कमाए? आखिर ऐसा कैसा दिमाग लगाया विकास भाई ने कि इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए? और एक दिवेश है कि रोज
12-12 घंटे काम करने के बावजूद मुट्ठी भर पैसे ही लेकर आते हैं, वह भी जब घर के सारे खर्चे सिर पर सवार हो। एक इसी के साथ तो मेरी बनती थी, क्योंकि एक यही तो थी मुझसे नीचे। अब तो सिर्फ मैं ही रह गई जो रिक्शे से आया जाया करूँगी। इसका भी तो कहना ठीक ही है कि किसी काम में दिमाग लगाए बिना सिर्फ मेहनत करने से जिस तरह गधे के हाथ कभी भी गाजर नहीं आती, उसी तरह हर क्षेत्र में मेहनत से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। विकास भाई ने दिमाग लगाया तो पैसा भी कमाया, वहीं दिवेश की ज़िंदगी तो सिर्फ खाने में ही निकल जाएगी। आज ये बना लेना, कल वो बना लेना। अपना घर नज़दीक आता देख अनु ने सीट बेल्ट खोल दी और उतरने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, उससे उस महंगी गाड़ी का दरवाज़ा ना खुला। इस पर शिखा ने हंसते हुए अपने ही वहाँ से किसी बटन से दरवाज़ा अनलॉक करते हुए अनु को अलविदा किया। दरवाज़ा ना खुलने वाली बात पर अनु को खूब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, पर घर पहुँचते ही दिवेश ने एक पत्रिका में छपी डिश की तस्वीर सामने रखते हुए वही डिश बनाने का आदेश दे दिया, जिस पर अनु ने दिवेश पर बिफरते हुए कहा, पूरी जिंदगी तुमने और किया ही क्या है? पूरे दिन गधों की तरह मेहनत करते हो और ऊपर से दफ्तर में बैठे बैठे फरमाइश और कर डालते हो कि आज यह बनाना और कल यह। खाने के अलावा कभी सोचा है कि बाकी लोग तुमसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी किस चीज़ की कमी है उन्हें? घूमने को 4 व्हीलर है, पहनने को ब्रांडेड कपड़े हैं, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की फीस का तो ख्याल रखना चाहिए। आज अगर शिखा ना होती तो फीस भी आधी ही जमा करानी पड़ती और बारिश में भीग कर आना पड़ता, सो अलग। दिवेश समझ गया था कि यह सारी भड़ास उस शिखा को देखकर निकाली जा रही है। दिवेश ने बात को और आगे न बढ़ाना चाहा, जिसके चलते उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोपहर को गुस्से के कारण अनु ने कुछ खास ना बनाया, सिर्फ खिचड़ी बनाकर दिवेश और बेटे राहुल के आगे रख दी। दिवेश चुपचाप जो मिला खाकर रह गया, उसने कुछ बोलना लाजमी ना समझा। रात तक अनु ने दिवेश से कोई बात नहीं की। उसके मन में तो सिर्फ शिखा और उसके ठाट बाट के नज़ारे ही रह रहकर याद आ जाया करते और दिवेश की काबिलियत पर उंगली उठा जाते। डिनर का वक्त हुआ। दिवेश ने ना तो खाना मांगा और ना ही अनु ने पूछा। देर तक दोनों के अंदर गुस्से का जो गुबार पनपता रहा, मानो सिर्फ इंतज़ार कर रहा हो कि सामने वाला कुछ बोले और मैं फट पड़ूं। दोनों को ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए ठीक उसी वक्त भूख से बेहाल बेटा राहुल अनु से खाने की मांग करने लगा। राहुल को डिनर के रूप में हल्का नाश्ता देकर अनु ने दिवेश पर तंज कसते हुए कहा, बेटा आज घर में कुछ था ही नहीं बनाने को, इसीलिए कुछ नहीं बनाया। तू आज यही खा ले, कल देखती हूँ कुछ। दिवेश ने हैरानी से पूछा, घर में कुछ था नहीं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर किस बात पर तुमने दोपहर से अपना मुंह सिल रखा है और सुबह क्या देखोगी तुम? मैंने नहीं बताया और तुमने क्या सिर्फ खाने का ठेका ले रखा है? सबसे ज़्यादा जीभ तुम्हारी ही चलती है, तो इंतज़ाम देखना भी तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है। और वैसे भी मालूम नहीं हर महीने राशन आता है, तो इस महीने कौन लाएगा? दिवेश बेइज्जती के ये शब्द बर्दाश्त ना कर सका। इस वजह से वह उस रात भूखा ही सोया रहा, मगर अनु से कुछ बोला नहीं। सवेरे होते ही राशन के सामान से भरा हुआ एक थैला जमीन पर पटक कर उसमें से जरूरी सामान निकालकर दिवेश खुद ही अपने और बेटे राहुल के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट गया। रसोई के कामों से फारिग होकर दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने में मगन हो गए। दिवेश रोज की तरह समाचार चैनल लगाकर बैठ गया। आज सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन देखकर उसके होश उड़ गए और उससे भी ज़्यादा उसके पीछे से गुजर रही अनु के। सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन में लिखा था, शहर में पिछले महीनों से गायब हो रहे बच्चों के केस का आरोपी शिकंजे में, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, कल ही चौक
से एक बच्चे को बहलाकर अगवा करते हुए वह पकड़ा गया। मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था, पर इतनी पुरानी पहचान के चलते दिवेश और अनु को आरोपी को पहचानने में देर न लगी। अनु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जान चुकी थी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा ऐशो आराम पाने के चक्कर में लोगों को कोई शॉर्टकट ही अपनाना पड़ता है, जिस काम की वारंटी वाकई में काफ़ी शॉर्ट होती है। आज अपनी मर्जी से ही अनु ने दोपहर का खाना दिवेश की पसंद का बनाया था, जिसकी उसे कल दिवेश ने तस्वीर दिखाई थी। आज उसका मन शांत हो चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।